नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान इजराइल युद्ध के बाद लगभग पूरी दुनिया भर के सभी देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। देशों में एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोल, डीजल खत्म हो रहा है। कई देशों में तो पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। कई देशों में पेट्रोल के दाम अचानक से कई सौ गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं, लोगों के बीच में होड़ है, लड़ाइयां चल रही हैं कि हमें पेट्रोल पहले भरना है, मुझे पेट्रोल पहले भरना है। वियतनाम ने तो आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी के बाद ये स्थिति जो है वो पैदा हुई है। पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कि वहां क्या हालात हैं। बिना किसी औपचारिक घोषणा के जेट फ्यूल और केरोसिन के कीमतों में वहां पर भारी उछाल आया है। जेट फ्यूल की कीमत 1 मार्च से अब तक लगभग 150% बढ़कर 472 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं मिट्टी का तेल एक हफ्ते में 71 रुपए महंगा होकर 429 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सरकारी विभागों का जो तेल कोटा है उसे आधा कर दिया गया, यानी 50% तक गिरा दिया गया है। ईंधन महंगा होने का सीधा असर खेती पर भी पड़ा है। यूरिया और डीएपी जैसी खादें वो महंगी हो गई हैं, किसान उन्हें खरीद नहीं पा रही हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में गेहूं, कपास और गन्ने की पैदावार पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे ना गेहूं ना यूरिया जैसी स्थिति पैदा हो गई। इन सभी दिक्कतों को टैकल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्किंग वीक और वर्क फ्रॉम होम लागू किया है, ताकि सड़कों पर गैर जरूरी गाड़ियां कम हो सकें। अब बात करते हैं एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की। श्रीलंका बीते 4 सालों से कई अलग अलग विडंबनाओं से जूझता रहा है। साल 2022 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान वहां के नागरिकों के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, और अब उनके पास पैसे हैं तो खरीदने के लिए पेट्रोल नहीं है। अभी श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उभर ही रहा था कि ईरान युद्ध शुरू हो गया। श्रीलंका अपनी कुल कमाई का लगभग 25% हिस्सा सिर्फ तेल मंगाने में खर्च करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर लोगों की कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं। ईंधन की राशनिंग की वजह से लोग अपनी मर्जी से गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं, जिससे उनका कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। तेल ना होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और रोजमर्रा की चीजों की कमी होने लग गई। इससे निपटने के लिए श्रीलंकाई सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों के लिए हफ्ते का कोटा तय कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति एक हफ्ते में 15 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं ले सकता। इसके लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईंधन बचाने के लिए स्कूलों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोला जाएगा। सरकारी दफ्तरों के लिए भी कामकाज जो है वो सीमित कर दिया गया। सरकार ने हर बुधवार यानी वेंसडे को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम चले और तेल की बचत हो सके। सार्वजनिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि कम से कम एनर्जी यानी ऊर्जा का खर्च हो। अब बात करते हैं एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कई जगह तेल और गैस के लिए लंबी कतारें हैं। लोग घंटों इंतजार करने के बाद गुस्से में आ रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं, जिससे पंप कर्मचारी और ग्राहकों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। ईद के दौरान कुछ जगहों पर भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि हालात लूटपाट जैसे हो गए। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और आगजनी की जो धमकियां भी मिल रही हैं, इस ऐसे ही कुछ जो विजुअल्स हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। एक मामला जो ठाकुर गांव से सामने आया था, वहां पर भीड़ ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। इसके बाद पंप मालिकों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस उन्हें ज़रूरी सुरक्षा देने में नाकाम है। बांग्लादेश पंप ओनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और उनकी सुरक्षा में सुधार नहीं हुआ तो वो देश भर के पंप बंद कर देंगे। अब इस क्राइसिस से बचने के लिए बांग्लादेश सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां जो बांग्लादेश में हैं उनके बंद कर दिया गया, उनके काम पर रोक लगा दी गई है, ताकि बची हुई गैस का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सके। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों का 95% आयात करता है, इंपोर्ट करता है। वैश्विक कीमतों की उछाल के चलते देश की
जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर भी भारी दबाव है। लागत कम करने के लिए सरकार ने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी भी की है। बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटर कमीशन यानी BERC द्वारा इस महीने की गई ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक कीमतों में कुल 111% की वृद्धि हो चुकी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में ईंधन संकट जो है वो और गहरा रहा है। इसके चलते जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज ने एक इमरजेंसी नेशनल कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और ये इस क्राइसिस को लेकर दूसरी बैठक है। देश के लगभग 470 पेट्रोल पंप बंद हो गए। वहाँ पर डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके चलते उन्हें बंद कर दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स जैसे राज्यों में हर 13 में से एक पंप पर तेल नहीं है। बड़े शहरों में डीजल की कीमतें $3 प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट महंगा होने के चलते फल, सब्जी समेत जो अन्य जरूरी सामान होते हैं उनकी भी कीमतें करीब 10% तक बढ़ने का डर वहां पर लगातार बना हुआ है। सरकार ने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई है। तेल बचाने के लिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जा रही है। जो तेल कंपनियां संकट का फायदा उठाकर ज्यादा दाम वसूल रही हैं, उन पर भी भारी जुर्माना लगाने के लिए नए कानून लाने की बात हो रही है। अब बात करते हैं एशिया के एक और देश फिलीपींस की। फिलीपींस ने मिडल ईस्ट के युद्ध को देखते हुए अपने देश में एक साल की नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। यानी वहां पर आपातकाल लागू कर दिया गया। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। सरकार ने ईंधन, खाना और दवाओं की सप्लाई पर नजर रखने के लिए भी एक खास कमेटी बनाई है, जिसे सीधे पेट्रोल खरीदने के अधिकार दिए हैं। इसके अलावा तेल की भारी कमी और कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए बिजली की स्पॉट सेल्स पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 1 अप्रैल तक ईंधन की कीमतों के लिए नया सिस्टम लागू होने की उम्मीद है। अब फिलीपींस से कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए हैं, वीडियोस सामने भी आए जिनमें लोग अपने काम पर गाड़ियों में नहीं पैदल जा रहे हैं। इसी के साथ चर्चा कंबोडिया की भी है। कंबोडिया भी ईंधन के भारी संकट से जूझ रहा है। वहां पर देश के करीब 1/3 पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कंबोडिया में LPG की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली गैस $0.425 से बढ़कर $0.950 तक हो गई हैं प्रति लीटर, और टुक टुक चलाने वालों का जो खर्च है वो $5.50 से बढ़कर $8 तक पहुंच गया, जिससे कई लोग काम छोड़ने का भी विचार बना रहे हैं। देश की बड़ी तेल कंपनी सोकिमेक्स ने घोषणा की है कि मार्च की शुरुआत में इंपोर्ट ना हो पाने के चलते वह 1 अप्रैल से LPG की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगी। सरकार ने डीजल पर स्पेशल टैक्स 0 कर दिया और वैट को 10% से घटाकर 4 कर दिया, जो पहले 14 हुआ करता था, 14%, जिसके बाद अब टैक्स में और कटौती की गुंजाइश नहीं बची है। पिछले 26 दिनों में डीजल 84% और LPG 124% तक महंगा हुआ है, जबकि वहां की न्यूनतम मजदूरी केवल $210 प्रति महीना है। इसी के साथ म्यांमार भी ऐसी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। वहां पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया, जो दिल्ली में भी लागू करने की जिसकी बात हुई थी। इसका मतलब है कि जिस गाड़ी में ऑड नंबर है वो एक दिन तेल ले सकेगी और इवन नंबर वाली गाड़ी अगले दिन। अब म्यांमार में खबर फैलते ही कि तेल खत्म हो रहा है, लोगों की तेल लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पेट्रोल पंप्स के बाहर सुबह 4 बजे से ही लोग अपने ट्रक, ट्रैक्टर, कार, स्कूटी, बाइक लेकर पहुंच गए। जैसे कई वीडियो सामने आई और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये लाइनें 3 से 4 किलोमीटर तक भी लंबी हैं। कुछ लोग अपनी जगह पक्की कराने के लिए पिछली रात से ही लाइन में खड़े थे। सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए प्रशासन ने तेल खरीदने की सीमा भी तय कर दी है। गाड़ियों को 500 भाग तक की पेट्रोल खरीदने की अनुमति है। मालगाड़ियों को 100 लीटर और बड़े ट्रकों को अधिकतम 200 लीटर ही तेल दिया जा सके। वहीं किसान जो डिब्बे में तेल भरवा कर ले जाते थे, उन्हें सिर्फ 10 लीटर तेल ले जाने की अनुमति है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।